श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हे प्रचेताओं, उनके माध्यम से सबसे कहते हैं देवर्षि कि भाई इसका सबसे बड़ा लाभ यही है, द स्ल्यूड बेनिफिट ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी इज दैट कि हम लोग जो है भगवान का या स्वरूप का साक्षात, भगवान का माने स्वरूप का साक्षात कर ले, आत्मदर्शन कर ले, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, भगवत साक्षात्कार कर लिया जाए, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया जाए। ये सब मनुष्य जन्म का परम लाभ है। परमात्मा से स्वयं की एकता का अनुभव कर लिया जाए, यही मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ है। यह सब कोई नहीं कर सकता। इसके लिए भगवान श्री हरि श्री कृष्ण गोविंद ही गुरु हैं और सदगुरु ही भगवान गोविंद हैं। भगवान यह तभी कराएंगे जब उनका जीव भजन करेगा, उनकी भक्ति करेगा। इसलिए नारद जी ने साफ कर दिया, क्या तद जन्मतानि कर्माणि तनायो तदायो तन्मनो वचाः नृणां येने सेव्यते विश्वात्मा भगवान हरिः नृणां येने विश्वात्मा सेवते हरिरीश्वराः। इस लोक में मनुष्य का वही जन्म सार्थक है, वही कर्म सार्थक है, वही आयु सार्थक है, वही मन सार्थक है, वही वाणी सार्थक है, सफल है रादर, जिसके द्वारा ये नेह ईह सर्वात्मा श्री हरि का सेवन किया जाए। नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरा। व्यक्ति का, हर व्यक्ति का जीवन इसलिए सफल नहीं कहा जाएगा कि वह केवल स्वार्थ परायण होकर जीवन व्यतीत करता है। परमार्थ परायण जीवन की ही का तो अर्थ है कि वह हर व्यक्ति के लिए समर्पित है। जीवन की एक आयु है। जीवन में मनुष्यों के लिए समस्त कर्मों का निर्धारण भी कर दिया गया है। स्थूल शरीर के क्रियाकलाप शास्त्र द्वारा पहले से निर्धारित है। राजा पुरंजन और नारद जी के पूर्व सत्संग की वेदना से हमने जाना कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अधीन होता है, अतः मन से प्रभु की सेवा के लिए संकल्पवान बनना ही सफल जीवन। मन से प्रभु की सेवा के लिए डिटरमिन्ड होना ही जो है जीवन सफल है। जीवन वाणी कर्मेंद्री भी है और इसमें रसना नामक ज्ञानेंद्री भी है, उपयोगी है। अतः हरि के भजन का आनंद अनुभव करते हुए वाणी से उनकी महिमा का गायन करना ही मनुष्य के जीवन की, मनुष्यों के जीवन की धन्यता है। नारद जी यही नहीं रुकते, वे अपने विचार को और क्लियर करते हैं ताकि मनुष्य को हरि भक्ति की वंचना करने का लेस मात्र भी अवसर नहीं मिले। अरे 3 प्रकार के जन्म होते हैं मनुष्यों के। पहला जन्म तो माता पिता से होता है, इसी शौक जन्म कहते हैं। दोनों का संयोग से बना भ्रूण ही जीवन का पहला जीव का पहला जन्म है। ऐसा भ्रूण बने जिसका विकास हरि की गुणानुवाद को श्रवण करते करते हो, उनके लिए नाना प्रकार के काम करते हुए हो। जैसे माता कयाधु ने भक्त प्रहलाद की भ्रूण को अपने पेट में विकसित किया, सत्संग के अमृत से सींचा और हर क्षण का उपयोग उस भ्रूण को परम भक्त प्रहलाद के रूप में जन्म देने में किया। दूसरा जन्म मनुष्य का गुरु दीक्षा के बाद माना जाता है, उसे सावित्र जन्म कहते हैं। और तीसरा जन्म याज्ञिक होता है और यह भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को देवताओं की भी आयु मिल जाए और भगवान की सेवा में रत न हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि भगवान को पसंद करने के हेतु ना हो तो व्यर्थ हो, व्यर्थ है। देवर्षि नारद बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। को तभी संभव है क्या, तब प्राणी श्रीमन नारायण पर समर्पित होना चाहता है। क्या कहते हैं,
श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिः चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं विपुण्या बलेनिंद्रियराधसा। क्या फायदा, क्या फायदा कृष्ण के भक्ति के बिना, कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति का क्या फायदा, चिंता शक्ति का क्या फायदा, उच्च ज्ञान बल का क्या फायदा, इंद्रिय शक्ति का क्या कोई अर्थ हो सकता है? किं वा योगेन सांख्येन न्यासवाध्याय, क्या न्यास का, योग का, सांख्य का, किं वा सुयोगी अन्य, और भी कुछ श्रेय के रास्ते हैं क्या? क्या करेंगे देखिए भक्ति न करा सके वे रास्ते। न ये तो आत्मप्रदो हरि, आत्मा का दान करने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्म साक्षात्कार करने वाले हरि की प्राप्ति न करा सके सब साधन, क्या फायदा, क्या लाभ, व्यर्थ ही। भले ही आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपक्ष क्यों न हो, किंतु जब तक कोई श्री भगवान हरि को ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष जो हैं, योग है, शास्त्र है, श्रवण है, तपस्या है, वचन है, चित्त मनोनिग्रह है, बुद्धि है, इंद्रियों का बल है, ये सारी विद्याएं किंतु जब तक कोई श्री भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विद्याएं व्यर्थ हैं। दूसरे शब्दों में अहंकार को महिमा मंडित करने वाली है। जबकि ठाकुर जी की महिमा का गुणगान ही हमें निरभिमानी बनाकर उनकी सेवा के योग्य बना देता है। जैसे हनुमान जी महाराज आदि, इन सब साधनों से यदि सत्संग होता है तो सार्थक है। ये सभी साधन अन्यथा निरर्थक है। देवर्षि नारद ने सारांश पूरा कहा, श्रेयसामपि सर्वेसाम, श्री प्राप्ति की जितने भी साधन हैं वो क्या कराते हैं? आत्मा ही अवधि अर्थताः, आत्मा की खोज तक जाते हैं वो। सर्वेसामपि भूतानां हरि आत्मा आत्मदाह प्रिया, वो आत्मा कौन है? हरि आत्मा है सब प्राणियों में, सबसे प्रिय वही है। आत्मज्ञान माने आत्मा साक्षी साक्षात्कार करने वाले भगवु से एकाकार होने की समझ। श्रेय की जितने भी साधन है कल्याण के, उन सभी का एकमात्र लक्ष्य कि जीव उन सभी साधनों से आत्मज्ञान प्राप्त कर ले। प्रभु ही समस्त प्राणियों की न केवल आत्मा अपितु सबके प्रिय हैं और आज साक्षात्कार कराने वाले। इसलिए इन साधनों की अंतिम पहुंच प्रभु प्राप्ति है, आत्मज्ञान प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को यही तो बताया था। क्या बताया था उद्धव को? एवं गुरुपासनैक भक्त्या, गुरुपासनया एक भक्तया, एवं गुरुपासनैक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरः विवृष्या जीवाशयम् अप्रमत्तः संपद्य चात्मानमदत्यदास्त्रम्। हे उद्धव, गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा, गुरु उपासनया एकया भक्त्या, अपने गुरु की उपासना रूप एक भक्ति के द्वारा, अन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान कुल्हाड़ी को तीखा कर लो। विद्या कुठारेण शीतेन धीरा, धीर जो होता है, विद्वान जो होता है, वह विद्या की कुठार को धारदार बना देता है। और फिर उसके बाद विविष्ट जीवासना प्रमत्ता, और जीव भाव को काट डालता है। विवृष्ट की फिर जीव भाव जो है वह क्या होता है? वृक्षते इति वृक्षम, वृक्ष से ही वृक्ष लगता है। यहाँ क्या क्या? विवृष्ट जीवाशयम। अब वो जीव जो है ना बने, वाह अप्रमत्त, सावधानी से वो काट डालता है, भैया मुझे जीव नहीं बनना है। क्या कहता है? विवृष्ट जीव आश्रय में अप्रमत्ता संपद्य चात्मानम, परमास्वरूप होकर संपद्य चात्मानम। उसके बाद त्यज अस्त्रम, और उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्या बढ़िया बात है। 11वें स्कंद का 12वें अध्याय का 24वां मंत्र है। भगवान कृष्ण ने स्वतः कहा, एवं गुरुपासनया एक भक्त्या विद्या कुठारेण, विद्या रूपी कुल्हाड़ी से जो और उसको धार दो। विद्या कुठारेण शीतेन धीरः, अपनी विद्या का
को बढ़ाओ, अपने सत्संग को बढ़ाओ, अपनी हरि भक्ति को बढ़ाओ और तीखी धार कर लो अपने गुरु के आशीर्वाद से, गोविंद के आशीर्वाद से। उससे क्या होगा? उससे विवृश्य जीवाश्रयम अप्रमत्तः, और सावधानी पूर्वक ये जीव रूपी बखेड़ा, जीव रूपी जो है, जीवों का आवागमन बंद कर दो। लिंग शरीर को दोबारा स्थूल शरीर प्राप्त न हो, कर्म की खेती वाला ये शरीर प्राप्त न हो। विवृश्य जीवाशय महाप्रमत्तः संपद्यात्मानम, प्रभु के साथ अपने एक तादात्म्यता प्राप्त कर लो और फिर अस्त्र का त्याग कर दो। उस विधा का, उस विधि का उसकी जरूरत नहीं है। नाव से हमने पार कर लिया, नदी उस पार चले, फिर नाव की हमको आवश्यकता नहीं है। नाव की आवश्यकता तभी तक है, शास्त्रों की आवश्यकता तभी तक है, सभी तक आवश्यकता जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। जब प्राप्ति हो जाती तो अपने आप सब वो सब छूट जाती है। दूसरे शब्दों में ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप प्रतीत हो रहा है। इसी प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्ता प्रणादि की भ्रांति होती। यह करो, यह मत करो, इस प्रकार की विधि निषेध का अधिकार होता। अतः अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही यह बात कही जाती। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती। भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़ दीजिए, दृढ़ विश्वास से भजन करिए। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जैसा कि नारद जी ने बताया, ठाकुर जी ने बताया कि तत्व प्राप्ति होने पर, भगवत साक्षात्कार होने पर जो भगवान के द्वारा ही कराया जाता है, उनकी कृपा से संभव। तभी तक श्रेय साधनों की आवश्यकता है। साध्य श्रेय की प्राप्ति के बाद साधन विलीन हो जाते। वास्तव में देवर्षि नारद जी ने अनुभव किया कि प्रचेतागण दृढ़ निश्चयी हैं, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक हैं। तब उन्हें ब्रह्म विद्या को उत्तम अधिकारी जानकर उन्होंने श्रेय साधनों का वर्णन करते स्पष्ट किया कि मनुष्य शरीर अज्ञान योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं मिला है। ध्यान दीजिए, अच्छा बनने के लिए मिला है। क्योंकि क्या एक लाइन आपको और दी गई मनुष्य शरीर में, संचित प्रारब्ध और क्रियमान, नया काम भी कर सकते हो, इसलिए भी मिला है। तो योनियों की तो इसमें मनुष्य की इस भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, भक्ति कर सकता है, तपस्या कर सकता है, सत्संग कर सकता है, सत्शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परम परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय कर सकता है। अतएव जो भगवान की कृपा का पात्र होकर शिव को अपना लेता है, अर्थात उसे प्राकृत भोगों की आपात रमणीयता, कुछ देख लीजिए जो अच्छा लगता हो, एवं परिणाम दुखता, जो परिणाम में दुखतारी है का रहस्य समझ में आ जाता। आपात रमणीयता और परिणाम दुखता, और वह उनकी ओर से विरक्त होकर शिव की ओर आकर्षित हो जाता है। तदुपरांत प्रभु की कृपा से तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, तो वह शोध ही सब प्रकार के दुखों के सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। देवर्षि नारद ने बताया कि श्रेय के समस्त साधनों की अंतिम दौड़ परमात्मा की प्राप्ति, श्रेयसाम अपनी सर्वेसाम, आउट ऑफ ऑल दी अप्रोचेज ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ साल्वेशन क्या है? आत्मा की खोज, आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। समस्त साधनों की अंतिम दौर परमात्मा की प्राप्ति तक तो है। क्यों? यह अंतिम सीमा है, इसके बाद और किसी सीमा तो है नहीं। सा काष्ठा सा परागति, वह काष्ठा है, पराकाष्ठा है, वेद कहता है। इस पर कठोपनिषद के नियम मंत्र हम देखिए, ओ महता परम अव्यक्तात् अव्यक्ताता पुरुषा पराः। महता परम अव्यक्तात्, उस जीवात्मा से वो महत्वपूर्ण क्या है? वो अव्यक्त प्रकृति महत्वपूर्ण है। अव्यक्तात् पुरुषा पराः, और उस अव्यक्त से वह परम पुरुष जो है श्रेष्ठ है। पुरुषात्मा परम किंचित, उस पुरुष से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। सा काष्ठा सा परागति, वो पराकाष्ठा एब्सोल्यूट, उसके बाद कोई नहीं। ना तत्समो अप्यधिकः कुतो वन्ये, तुम्हारे समान कोई नहीं, तुमसे अधिक कैसे कोई होगा। दूसरे शब्दों में माया अति दुस्तर है, उससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। त्रिभी गुणमयी है भावई है त्रिभी
गुणमयी भावई एभी सर्वम इदम जगत। इस गुणात्मक भावमयी माया से ही यह सब जगत जो है व्याप्त है। मोहितम ना भी जानाती माँ में भ्या परम अभयम, इससे परे जो मेरे परम भाव को जो मोहित होता है वो नहीं जान पाता, गीता कह रही है। ध्यान दीजिए, माया को हराना जीव के अधिकार की बात नहीं है, इसीलिए क्योंकि उससे बलवान है वो। जीव अपनी शक्ति से माया को नहीं हरा सकता। अभी कहा वेद ने महता परम अव्यक्तात्, महता परम अव्यक्तम, महता परम अव्यक्तम। अव्यक्त जो है माया परम है, बलवान है जीव से। भगवान की शरण ग्रहण करने पर ही, भगवान की दया के बल से ही वह इससे पार पा सकता है। एक बूंद क्या हराएगी, जरा विचार करिए ना। एक बूंद हराएगी, पानी की एक बूंद में क्या पावर है। वो है पानी का गुणधर्म तो है उसका, एक बूंद में। माया को हराना जीव के अधिकार की बात नहीं है। इट इज नॉट इन द परव्यू ऑफ द जीव। अतः इससे जो भी बलवान, जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल क्रिया और ज्ञान सभी शक्तियों के अंतिम अवधि परम आधार हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए, तब वही अपनी प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि वे सदा से ही सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें पाना नहीं है, वे तो स्वयं उपलब्धि स्वरूप हैं। उनकी कृपा को पाना है, जो अविद्या माया को पराभूत करने की सामर्थ्य रखती है, और जीवात्मा जिसे हटाने में समर्थ नहीं है। सीधी सी बात है। प्रचेताओं को सद्भाव सदपात्र जानकर देवर्षि अपने सत्संग प्रसंग का विस्तार करते हैं। ध्यान दीजिए, विस्तार करते हैं। उन्होंने विषय में जल सींचने के उदाहरण से समझाया कि जल कहाँ देते, विषय में जल दिया जाता है उसकी जड़ में। जड़ को जब पानी मिलता है तो पत्तों को मिल जाता है, तने को मिल जाता है, शाखा को मिल जाता है। उसी प्रकार से जब भोजन होता है तो प्राण तृप्त होता है, तो हर अंग तृप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार भगवान सभी की ऊर्जा है, और उनकी पूजा से, उनकी सेवा भावना सभी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे प्राण ही नहीं, प्राणों के भी प्राण है। वेद कहता है यदि प्राणे न प्रण प्राणी थी, यदि प्राण, जो प्राण के द्वारा जिसके अंदर चेतना नहीं होती है, ये प्राणा प्राण, जिसके द्वारा प्राण में चेतना होती है, वह है परमात्मा। वही अच्युत है, वही परब्रह्म है। पोषण करता भगवान की महिमा को वृक्ष और प्राण के उदाहरण से समझाकर देवर्षि नारद ने महाराज ने उत्पन्न करता और संहार करता भगवान की महिमा समझाते हुए कहा, राजा प्रचेताओं, राजा गणों, जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना, चेतनात्मक के समस्त प्रपंच श्री हरि से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। नारद जी कहते, एतद पदम तद जगदात्मना परम सकल विभातम सवितु यथा प्रभा यथा सबो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रमातया। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं होती। ध्यान दीजिए, द इल्यूमिनेशन ऑफ द सन, द ब्राइटनेस ऑफ द सन इज नॉट डिफरेंट देन द सन इटसेल्फ। उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुट होने वाला ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुसुप्ति में वही इंद्रियां शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट होता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपता तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। तात्पर्यतः भगवान की शक्ति उससे अभिन्न है, अतः यह दृश्य जगत भी भिन्न प्रतीत होती हुई भी उनसे अभिन्न है, इंडिफरेंट है। इस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य नहीं रहता, कोई सूर्य में नहीं रहता धूप में रहते हुए भी। जो लोग संसार में रह रहे हैं वो भगवान की शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे उन्हें सशरीर नहीं देख पाते। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं,
किंतु उसका अर्थ ये नहीं कि इंद्रियां अनुवस्थित रहती हैं, जगने पर इंद्रियां पुनः सक्रिय हो जाती हैं। इस प्रकार यह दृश्य जगत कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट। जब दृश्य जगत का लय हो जाता है तो यह एक प्रकार की निद्रा अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय अवस्था में हो या निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। प्रकट और अप्रकट तो केवल संसार के लिए प्रासंगिक है। क्या बात है। कुल मिलाकर यह सत्य है कि संपूर्ण विश्व परमात्मा का स्वरूप है। एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो फिर कुछ करने को नहीं रहता है। आकाश में बादल, अंधेरा, प्रकाश आते हैं और कभी जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जो आगंतुक पदार्थ हैं वे कभी प्रतीत होते हैं, कभी प्रतीत नहीं होते हैं। सबकी आत्मा का ही नाम परमात्मा है। उससे एक होकर परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। देवर्षि नारद ने एक सारग्रहित बात कही कि भगवान को शीघ्र कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। तो दया सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में दया का भाव रखो। दया से संतुष्टया येन केन वा, और जो भी मिल जाए संतुष्ट रहिए। सर्वेंद्रियोपशांत्या च, और सारी इंद्रियों को जो है विषयों से निवृत्त कर लीजिए और शांत बना लीजिए। और ऐसे जो करके शांत करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते। तुष्यति आसु जनार्दन। तो दूसरे शब्दों में सभी प्राणियों पर दया करके हम समस्त प्राणियों से अभिन्न परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। अतः भेदभाव से बचना चाहिए। परमात्मा सभी जगह है, सब में है। दया तो दुखियों पर ही की जाती है। दुख किसी भी जाति, धर्म, व्यवस्था से निरपेक्ष है और दया भी की अपेक्षा करता है, क्योंकि भगवान दृष्टा के रूप में सभी शरीरधारियों की आत्मा जो है। दूसरे स्वयं को संतुष्ट रखो, परिस्थिति को आओ की ओर मत देखो। परिस्थिति का जो नियंत्रक है, जो उसे पैदा करता, उसकी ओर देखने से संतुष्टि का भाव प्राप्त होता है। डोंट सी दी सर्कमस्टांसेस, सी टूवर्ड्स हु क्रिएट्स द सर्कमस्टांसेस, तो यू विल फाइंड द सोल्यूशन। ध्यान दीजिए, भगवान की प्रसन्नता का और भगवान की प्रसन्नता का तीसरा उपाय चंचल इंद्रियों को शांत करने हेतु विवेक का उपयोग करना चाहिए, ताकि प्रभु को प्रसन्न किया जा सके। देवर्षि नारद ने बताया प्रचेताओं को क्या, अपह सकल अमलात्मनि अविरतम एजित भावनोपहूतः निज जनवस गत्वमात्मनो अयम नासरति छिद्र अक्षरः सताम ही। जिसकी समस्त इच्छाएं पराभूत हो जाती हैं, वही शुद्ध अंतःकरण वाले प्राणी कहलाता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले, सब इच्छाएं इसकी पराभूत हो जाएं, वही शुद्ध अंतःकरण वाला कहलाता है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले निष्काम मनुष्य के द्वारा प्रभु को निरंतर चिंतन होता है, जिनका ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले निष्काम मनुष्य के द्वारा प्रभु का जो निरंतर चिंतन होता है, तब भगवान अपने ऐसे भक्तों के वश में हो जाते हैं और एक क्षण के लिए उसके हृदय आकाश को नहीं छोड़ते। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण बताने के बाद देवर्षि नारद जी महाराज ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भगवान को किस बात से नाराजगी हो जाती है। यदि कोई शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों का घमंड करता है और उसके कारण निष्किंचन लोगों का तिरस्कार करता है, तो उन दुर्बुद्धियों की, घमंडियों की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। ना भजति कुमनीषी नाम सैज्याम हरि धन आत्मधन प्रियो रसज्ञा कुल कर्म धर्मणाम मदये विदधाति पापम विचिकस्तु वितसस्तु विदधाति पापम निष्कंचने सुसत्सु। जो निर्धनों को इस प्रकार अपनी दुर्बुद्धि से जिसका निरस्कार करते हैं, भगवान की पूजा स्वीकार नहीं करते। भगवान तो धनी को नहीं, आत्मधनी को प्यार करते। प्रभु को अहेतुकी की भक्ति जो रसानंद मिलता है, वह हेतु पर बहुजा में प्राप्त नहीं होता। भक्तों के लिए भगवान अपनी सहधर्मणी लक्ष्मी महारानी को भी उपेक्षा कर देते, उन्हें छोड़ देते हैं। क्या भगवान के नारद जी कहते हैं क्या
न च श्रियम निज जन निज भृत्य वसगत। भगवान जो है अपनी लक्ष्मी तक का त्याग कर देते, कहा मंत्र में कहा गया है कि अपनी उसका भी उपेक्षा कर देते, उन्हें भी छोड़ देते हैं। श्रियम अनुचरती तदर्थ नश्या द्विपदपति व्युधांसयस्तु पूर्ण। श्रियम अनुचरती, जो श्री की तरफ दौड़ते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, उसी के लिए चिंता रहते हैं, उसी के लिए सब करते रहते हैं। भगवान को सभी चीज, भगवान तो पूर्ण है अपने आप, उनके सब नहीं चाहिए। निज जन निज भृत्यवश निज भृत्य तंत्र गतोयम। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों की भृत्यों के वश में हो जाते हैं। कौन कृतज्ञ पुरुष, कौन कृतज्ञ जो है, कौन पुरुष जो है उस कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करना चाहेगा। कथम उद्सृजेत पुमान अकृतज्ञ। ध्यान दीजिए। तो इसलिए ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए श्री भगवान की पूजा न करे। देवर्षि नारद तथा परिचिताओं का यह ब्रह्म ज्ञान कराने वाला सत्संग भगवत गति को प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार से यह जो है श्रीमद् भागवत वेदांत सार प्रथम खंड के तीनों विचारों को आपके सामने रखा गया है। और इस प्रकार ये तीसरा विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण हमने समझा, जिसमें हमने ध्रुवाख्यान, जिसमें हमने आपके दक्षाख्यान, महाराज पृथु का आख्यान और महाराज प्रचेताओं का आख्यान इसके अंदर में हमने पिरोया। हमने आपको कपिल आख्यान सुनाया, उनके उपदेश सुनाए, कैसे उन्होंने अपनी माँ को उपदेश दिया। हमने आपको जो है जो पहले वाले दक्ष, जिनके साथ में महाराज स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी, प्रसूति जी का ब्याह हुआ, जिससे सती जी का जन्म हुआ था, वो भी हमने सुनाया प्रसंग, उसका अर्थ बताया। इस प्रकार से उस पुस्तक के अंदर में जो श्रीमद् भागवत के अंदर जो उसका सार निकाल कर आपको जो तीन तत्व हैं, सर्ग के द्वारा परमात्मा की सृष्टि कैसे बनती, विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण। अब क्या स्वर्गे अत्र विसर्गो च, और उसके बाद में जो है उगति कर वास्ता इत्यादि के संबंध में आपको जो है अगली पुस्तक में सब बताया जाएगा। ये सब तत्व 10 तत्व जो है भागवत जी की, जिस पर इस 9 तत्वों के द्वारा जो भगवान का जो आराध्य तत्व है, प्रतिपाद्य तत्व जिनकी स्थापना की जाती है, जिनका प्रतिपादन किया जाता है, वो आप अन्य पुस्तकों से समझाएंगे। और इसके बाद कल हम लेंगे श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 2 के प्रवचनों को लेंगे, उनके विचारों को लेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।